फिरोजाबाद से हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 270 छात्र छात्राओं को बांटी डिग्री और पहनाए मेडल। आपको बता दें, जेएस विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को नई उड़ान मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने 270 मेधावियों को मेडल और डिग्री प्रदान की, जिसमें 35 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 35 को सिल्वर और 35 को कांस्य पदक तथा शेष को डिग्री प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक पहनाकर और डिग्री प्रदान कर उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुकेश यादव ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया और विश्वविद्यालय हमेशा उनको याद करता रहेगा। इसी के साथ साथ मैं एक बार फिर सभी छात्र छात्राओं को, अपने सहयोगियों को, पत्रकार बंधुओं को, आए हुए अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसमें इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है, इसमें एम्फेसिस है ऑन क्रिएटिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी वेयर अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल टू ऑल टू ब्लॉसम एंड अटेन योर फुल पोटेंशियल इन व्हाटएवर यू डू। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेटर्निटी पे, भाईचारे पे बहुत उसमें एम्फेसिस है और आज के हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इस देश के बच्चे हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। हमें आपस में अपने झगड़े खत्म करके और हाथ में हाथ मिला के और एक दूसरे का योगदान करके हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। आज जेएस विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री विपिन सांघी जी थे। विशिष्ट अतिथियों में आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशु रानी महोदया थी और जिला जज श्री हरवीर सिंह जी थे, वो भी विशिष्ट अतिथि थे। तो इसमें कई छात्र छात्राओं को हर प्रकार के कोर्सेज में, प्रोग्राम्स में उन लोगों को डिग्रीज दी गई, चाहे वो पीएचडी की हो, चाहे वो मास्टर डिग्री हो या वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो। और इसमें मेडल से भी उनको नवाजा गया, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे मेडल्स उनको प्रदान किए गए। और ये बहुत ही एक वेल डेकोरेटेड प्रोग्राम रहा, जो एक सफलतापूर्वक जिसका हम सभी लोगों ने आयोजन किया। था क्या था? आज विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह था। वैसे ये हर वर्ष हुआ करता है, लेकिन कोविड की वजह से एक मिस हो गया था। तो तृतीय दीक्षांत समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस विपिन सांघी जी, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाईकोर्ट के आए थे और गेस्ट ऑफ ऑनर में वाइस चांसलर थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की, और दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर थे डिस्ट्रिक्ट जज फिरोजाबाद। आज विश्वविद्यालय ने कितने लोगों को डिग्रियां दी हैं? आज विश्वविद्यालय में लगभग 40 लोगों को पीएचडी अवार्ड की गई है और करीब 600 छात्रों को परास्नातक डिग्रियां दी गई हैं। 100 लोगों को पदक वितरण, 100 लोगों को तीनों प्रकार के पदक दिए गए, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। जाम के जाम में फंसी एम्बुलेंस में जाम में जूझती जिंदगी। आपको बता दें, मुरादाबाद के हनुमान मूर्ति पर जाम के जाम में जूझती हुई जिंदगी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें, करुला पुल बंद होने के बाद से हनुमान मूर्ति चौराहा हद से ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, जिसके कारण इस रूट पर जाम समस्या बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होने लगी। यातायात पुलिस कर्मियों के लगे होने के बाद भी जाम की समस्या से जनता को छुटकारा नहीं मिल रहा और लगातार जनता जाम के जाम में जूझ रही है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।
खबर मथुरा से है। बसंत प्रारंभ होते ही ब्रज में फागुन महोत्सव की धूम प्रारंभ हो जाती है। ब्रज में जगह जगह मंदिरों में बसंती श्रृंगार धारण कराकर 56 भोग लगाकर होली का फाग गायन सुनाया जाता है। ऐसे ही अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा गोवर्धन के मानसी गंगा स्थित मुखारबिंद मंदिर में, जहां सेवक जेकी शर्मा द्वारा श्री गिरिराज महाराज को भव्य बसंती श्रृंगार धारण कराकर 56 भोग का प्रसाद लगाया गया, जिससे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ी। बसंती पोशाक में ठाकुर गिरिराज महाराज की छवि देखते ही बन रही थी। रंग बिरंगे पुष्पों और गुब्बारों की सजावट मंदिर की सजावट में चार चांद लगा रही थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालु गिरिराज महाराज की इस छवि को निहार कर अपने आप को धन्य मान रहे थे। मंदिर सेवायत जैकी शर्मा ने बताया कि बसंत से प्रारंभ होकर होली तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान समय समय पर ठाकुर जी को भव्य श्रृंगार का 56 भोग लगाया जाता है और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ फूल बंगला श्रृंगार और 56 भोग एवं व्यंजन संध्या का आयोजन किया जाता है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पालिका परिषद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 15 जोड़ों को एक ही छत के नीचे विवाह और निकाह संपन्न हुआ। पंडित और मौलवी ने अपने धर्म के अनुसार शादी समारोह संपन्न कराया। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडे ने सभी दंपतियों को शुभकामनाएं दी। 11 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, वहीं 4 जोड़ों का मौलवियों ने निकाह कराया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विवाह समारोह में शामिल हुए दंपतियों को गृहस्थी का सम्मान दिया। पालिका की तरफ से उन्हें सम्मान दिया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासन ने नव जोड़ों को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर शुभ आशीष दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने उपहार दिए। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे नगर पालिका परिषद सिकोहाबाद में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हो गया है, जिसमें 15 जोड़ों की शादियां हुई हैं, जिसमें हमारी मुस्लिम बेटियां 4 हैं और वर-वधू हैं और 11 जोड़े जो है हिंदू वर-वधू हैं। इस अवसर पर मैं सभी जो नौ शादी हुई है जिन वर-वधू की, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, उनके माता पिता परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ अपनी नगर पालिका की टीम को भी इस अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सिकोहाबाद की तरफ से सिकोहाबाद को नगर पालिका प्रांगण में 15 जोड़ों का शादी कराई गई है। इसमें जोड़े हिंदू और मुस्लिम कौन कौन समाज से जोड़े रहे हैं? इसमें 4 मुस्लिम है और 11 हिंदू हैं। एक का अभी 16 थे, लेकिन एक के घर पे कोई डेथ हो गया। एक बाद 16 होते लेकिन आज 15 हो गए। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुख्यमंत्री के बयान पर मुस्लिम लीग ने किया पलटवार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके बाद हर कोई उनके बयान की आलोचना करता हुआ नजर आ रहा। वहीं मुस्लिम लीग से प्रदेश सचिव कौसर हयात ने भी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्लाम के बयानबाजी करना कतई सही नहीं। उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उसके बाद भी इस तरह के बयान करना कहां तक ठीक है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग रहते हैं। यहाँ किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाना उचित नहीं है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का बयान है, मैं नहीं समझता कि वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए और गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं। कतई तौर पर संविधान की उन्होंने शपथ लेकर वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। मेरा सबसे पहला मुतालबा ये है कि वो अगर इस चीज़ को मानते हैं जो उन्होंने बयान दिया है, तो सबसे पहले इस्तीफा दें चीफ मिनिस्टरशिप से, मुख्यमंत्री पद से फौरन इस्तीफा दें। उसके बाद वो सनातन धर्म के फैलाने के लिए या सनातन धर्म के को पूरे
मुल्क में फैलाने के लिए काम करना अगर चाहते हैं तो ठीक है, वो आज़ाद है। हर इस देश में हर एक आदमी को अपने अपने धर्म को फैलाने की, अपने अपने धर्म का प्रचार करने की और अपने अपने धर्म को दूसरे तक पहुंचाने की आज़ादी है। सनातन धर्म वालों को भी है तो इस्लाम धर्म वालों को भी है। अगर आज वो ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है तो ये कतई गैर संविधानिक बात है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि सनातन धर्म इस तरह की क्या नाम राष्ट्रीय धर्म है। और वो इस चीज़ को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के अलावा कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि साहब इस्लाम इस मुल्क का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए तो फिर उस पर वो कैसे एतराज़ करेंगे, किस तरह एतराज़ करेंगे, कौन से कानून के तहत एतराज़ करेंगे वो। तो ये चीज़ जो है वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मेरा सबसे पहले मुतालबा ये है कि वो इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद वो सनातन धर्म को फैलाने के लिए काम करना शुरू करें। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो सनातन धर्म के लिए काम नहीं कर सकते। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने संविधान की क्या नाम कसम खाई है, तो संविधान पर क्या नाम चलने की और संविधान के मुताबिक काम करने की कसम खाई है, तो उन्हें संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और अगर वो नहीं चलना चाहते तो वो सीधे सीधे इस्तीफा दें। और इस देश में इस तरह अराजकता नहीं, इस देश में एक नहीं बहुत से मजहब हैं और हर एक मजहब वाले को अपने अपने मजहब पर चलने की, अपने अपने मजहब को फैलाने की, अपने अपने मजहब को मनवाने की इजाज़त है। उसको वो नहीं रोक सकते। कल अगर ये अपने सनातन धर्म को इस तरह दूसरों पर थोपना चाहेंगे तो इस्लाम धर्म वाले भी अपने धर्म को थोपना चाहेंगे, बौद्ध धर्म वाले भी अपने धर्म को थोपना चाहेंगे, ईसाई धर्म वाले भी अपने धर्म को थोपना चाहेंगे। तो क्या वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये उनका बहुत। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मथुरा पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कई साल से हत्या के मामले में फरार 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि मथुरा की थाना शेरगढ़ पुलिस और स्वाट टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 2018 में हुए हत्याकांड का एक मुजरिम इशराफी उर्फ इजराइल निवासी बिसम्भरा गांव में हुए मर्डर का मुख्य आरोपी था, जिसे पुलिस पिछले 6 साल से तलाश कर रही थी। मगर एसएसपी शैलेश पांडे द्वारा चलाए जा रहे इनामी बदमाशों की धरपकड़ के दौरान इस शातिर पेशावर हत्यारे को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में बताया गया है कि ये इजराइल पिछले 2012 में हुए डबल मर्डर के मामले में भी शामिल था और इसके लिए हत्या करना ही इसका पेशा है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। इसके पास से पुलिस ने हत्या में शामिल तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एसपीआरए मथुरा और सीओ छाता के नेतृत्व और क्लोज सुपरविजन में थाना शेरगढ़ की पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई करते हुए 2018 से वांछित चल रहे मर्डर के मामले में अपराधी जो फरार था उस पर 15,000 का इनाम भी पूर्व से घोषित था, 2019 से उस पर इनाम था, उसको गिरफ्तार किया है। इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि ये अपराधी जो इसरी है वो पूर्व में भी 2012 में भी 2 लोगों की हत्या में जेल गया था और 2018 में जो इसने हत्या की वो 2012 वाले मामले की गवाह था, जिसको पहले इसने धमकाया और धमकाने पे गवाह जब नहीं इसकी बात माना तो उसने हत्या कर दी। फरार होने के कारण इस पे धारा 174A का भी मुकदमा लिखा गया था और लंबे समय से ये गांव छोड़ के फरार था। पुलिस टीम इस पे लगी और अब इसको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। इससे पूछताछ में कुछ और तथ्य प्रकाश में आए हैं तथा गोपनीय जांच में भी आया है कि इस पे अन्य जनपदों में तथा सीमावर्ती राज्य में भी इसके अगेंस्ट मुकदमे हैं, जिसका पता लगाया जा रहा है। इसके पूरे गिरोह के विरुद्ध नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर के ब्लॉक दलपतपुर में एसडीएम द्वारा ली गई मीटिंग। दलपतपुर ब्लॉक मूड़ापांडे में एसडीएम परमानंद द्वारा आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर के एक सभा का आयोजन किया गया,
जिसमें सीओ हाईवे देश दीपक सिंह, थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख नवदीप यादव, क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। आगामी एमएलसी चुनाव से शांति व्यवस्था के लिए एक रणनीति तैयार की गई, जिसमें एसडीएम परमानंद ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि एमएलसी चुनाव में किसी तरह की भी धांधली व अशांति का माहौल फैलाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा और किसी भी अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सारी रणनीति के साथ सभा को समाप्त कर दिया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के साथ साथ सीडीओ, बीडीओ, ब्लॉक के सारे अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।